हे आर्नोल्ड, क्या तुम्हें कोस्प्ले फेस्टिवल पसंद है? ओह, मैं समझ गया, टगाई बर्था यहाँ है। अफसोस, तुम्हें सिर्फ माइनक्राफ्ट में दिलचस्पी है। आर्नी, तुम्हें सारा माइनक्राफ्ट लगाकर टगाई के पैरों में रखना होगा, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। माइनक्राफ्ट की पूरी दुनिया के सारे डायमेंशंस में लगभग 920 क्वाड्रिलियन ब्लॉक हैं। एक स्ट्रीमर ने बहुत मेहनत की और बस 2500 घंटों में 32 मिलियन ब्लॉक्स को पार कर दिया। आर्नी, तुम ये कर सकते हो, लेकिन तुम्हें अपना काफी समय सेक्रीफाइस करना होगा और अपनी हेल्थ भी। हर घंटे लंबे समय तक बैठने से हमारी जिंदगी के 22 मिनट कम हो जाते हैं, और जो लोग 11 घंटे तक बैठते हैं उनकी जिंदगी 40% तक कम हो जाती है। साथ में डायबिटीज, मोटापा, दिल की बीमारी और जल्दी डेथ भी हो सकती है। ओ आर्नी, क्या तुमने अपना कैसल बना लिया है? वो भी सैंड से? इससे बात नहीं बनने वाली। तुम्हें एक शानदार माइनक्राफ्ट टीम की जरूरत है, एक बेहतरीन टीम। बढ़िया, अब खेलना बहुत आसान होगा, या शायद नहीं। गेम खेलते वक्त एक इंसान 1 मिनट में सिर्फ 4 बार अपनी आंखें झपकाता है। इससे आइस की प्रोटेक्टिव फिल्म जल्दी से सूख जाती है, और अगर इसमें हीटर्स की गर्मी जोड़ दें तो फिर आर्नी, तुम्हारी आइज में बहुत दर्द होगा, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। खैर, जल्दी तुम्हारी शानदार आर्मी माइनक्राफ्ट की दुनिया पर कब्जा कर लेगी। सिर्फ तुम्हारा काम बटन दबाना और उन्हें ऑर्डर देना होगा। लेकिन तुम्हारी फिंगर्स कहाँ हैं? तुम बहुत देर से खेल रहे हो। तुम्हारा ब्रेन असल जिंदगी और गेम में फर्क नहीं कर पा रहा है। आर्नी, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। तो तुम आसान मोड चुन सकते हो। यहाँ तुम्हें ना भूख, ना ही डरावनी चीज और ना ही डरने की जरूरत है, पर यह सच में इतनी मजेदार नहीं है। चलो सर्वाइवल मोड चुनते हैं। अब हमें यहाँ असली जिंदगी की तरह एक्ट करना होगा, जहाँ खाना ढूंढना, घर बनाना, खुद को बचाना, एक्सपीरियंस लेना होगा। जाहिर है ये गेम में करना आसान है। बस एक पिक एक्स की मदद से तुम हवा में झूलता बड़ा सा पेड़ काट सकते हो, और तुम बड़े से बड़ा पत्थर कुछ सेकंड्स में ही तोड़ सकते हो। यहाँ दिन सिर्फ 20 मिनट्स का होता है, और तुम्हारा बेकार पिक्सेलेटेड फेस भी किसी को पसंद आ सकता है। तुम जितना चाहो उतना फास्ट फूड खा सकते हो। ये अच्छी बात है कि तुम यहाँ मोटे नहीं होगे। तुम यहाँ पूरे साल आराम कर सकते हो। तुम्हें यहाँ कपड़े भी खरीदने की जरूरत नहीं है, और तुम यहाँ ट्रैश कैन की जगह कैक्टस का इस्तेमाल कर सकते हो, जो किसी भी चीज को गायब कर सकता है। अगर तुम बोर हो रहे हो तो शीप के नाम बदल सकते हो, और वो अलग अलग कलर्स में झूम उठेंगी। और हाँ, यहाँ तुम्हें स्ट्रीट में शीप देखने को मिल सकती हैं। भूलो मत, ये माइनक्राफ्ट है। घर जाने का समय हो गया। ओह हाँ, मैं भूल गया था, यहाँ तुम्हारे घर को चोरी करना या तोड़ना भी आसान है। लगता है गेम खत्म हो गई। कि ट्रेन में एक बार में कितने लोग आ सकते हैं? आपको कुछ बताते हैं। ट्रेन ईटर SCP ऑर्गेनाइजेशन का एक सीक्रेट कैरेक्टर है, जो कि पृथ्वी की अलग अलग अनोखी घटनाओं के रिकॉर्ड से डिस्क्रिप्शन रखता है। इस समय 5000 से भी ज्यादा एंट्रीज हैं। एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट कहता है एक बार में 37 लोग। आर्नोल्ड, अपने बैग्स पैक करो, यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि तुम ट्रेन ईटर के पेट में एसिड से घुल जाओ। ट्रेन में से हाई स्पीड पर छलांग लगाना बहुत बुरा आइडिया है, लेकिन तुम ट्रेन में नहीं हो, तुम पेट में हो। गैग रिफ्लेक्स का इस्तेमाल करके बाहर आ जाओ। हिंट आर्नोल्ड, सीट्स को गुदगुदी करने की कोशिश करो। इस लाइफ हैक को जरूर देखें। ट्रेन ईटर से बाहर कैसे निकलें और अब घर वापस कैसे जाएं। मेरे पास एक आइडिया है। क्या होगा अगर हम तुम्हारी एक ट्रेन बनाएं आर्नी? अगर सोचें कि सब ट्रेन्स के इंसानी चेहरे होते, फिर मेरे ख्याल से हाई स्पीड पर उनकी आंखें खराब हो जाती। जल्दी करो आर्नोल्ड, रात में तुम पर मॉन्स्टर ट्रेन छू छू चार्ल्स का हमला हो सकता है। उस हॉरर गेम में इसी नाम का खतरनाक मॉन्स्टर है, जो गहरी खोदी हुई माइन से रहस्यमयी ढंग से निकलता है। वो जानवरों और लोगों को खाकर जीता है। लीजेंड कहते हैं कि मॉन्स्टर हजारों सालों से जी रहा है। उन पिस्टन्स को खींचो आर्नोल्ड। वाओ, तुम मिस्टर बीस्ट और उसके एक्सपेरिमेंट से भी नहीं रुकोगे। तो आर्नोल्ड, तुम स्पेस में गेम खेलने के लिए तैयार हो? अच्छा, या फिर बस उड़कर? अर्थ पर आर्नोल्ड ग्रेविटी तुम्हें नीचे रखती थी, तो कूदना और उड़ना काम नहीं करता था। लेकिन अगर तुम बहुत रफ्तार बढ़ा लो तो तुम अर्थ की ग्रेविटी पर जीत हासिल कर सकते हो। ग्रेविटी की फोर्स और इनर्शिया का फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करता है, और तुम अर्थ के चारों ओर बिना ग्रेविटी के भी आराम से उड़ सकते हो। बिना वजन के इधर उधर घूमना आसान नहीं है,
और ऐसा तुम्हारी अच्छाई की कमी की वजह से नहीं है। आर्नोल्ड, ऐसा लगता है तुमने नए तरह के फ्यूल की खोज कर ली है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये तुम्हें मॉन्स्टर से बचाने में मदद करेगा। खुशकिस्मती से तुम अकेले नहीं हो जिसने प्री फ्लाइट ट्रेनिंग मिस की थी। ध्यान से आर्नी, लगता है तुमने सील तोड़ दी। लॉक खुलने की वजह से गैसेस का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ गया है। अपना सूट पहन लो आर्नोल्ड। हुर्रे, तुमने कर दिखाया। लेकिन अब यहाँ एक और परेशानी है। अब तुम मॉन्स्टर्स को कैसे सुनोगे? मुझे लगता है तुम सभी मॉन्स्टर्स को खुद ही डरा दोगे। नहीं, तुम बहरे नहीं हो आर्नोल्ड। आवाज बस वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, आवाज वेव में ट्रेवल करती है। एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट अपनी वाइब्रेशन को दूसरे मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स तक पहुंचाती है। स्पेस में एयर मॉलिक्यूल्स इतने दूर होते हैं कि वो वाइब्रेशन को ट्रांसमिट नहीं कर पाते, ना हवा ना आवाज। तो यही बेहतर है कि तुम अलमारी में बैठे रहो जब तक वो तुम्हें ढूंढ नहीं लेते। खैर हॉस्टन, एक परेशानी है। क्या ये आखिरी दरवाजा है? मैं सोच रहा हूँ इसके पीछे क्या होगा। क्या तुम फिर से एक जॉब ढूंढ रहे हो? बहुत बढ़िया, पर बिना एजुकेशन के तुम बस एक जेनिटर ही बन सकते हो, और शायद वो भी नहीं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास 3-3 डिग्रीज हैं, फिर भी वो कोई सी भी जॉब करने के लिए तैयार हैं। तो शायद तुम्हें स्कूल खत्म कर लेना चाहिए। खैर, सबसे पहला स्कूल 3 से 4 हजार साल पहले एंशंट समर में बना था। समर में स्कूल होना बहुत बड़ी बात थी और वहाँ बस लड़कों को ही पढ़ाया जाता था। तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है आर्नोल्ड। उस वक्त कंप्यूटर्स नहीं होते थे, तो उन लोगों को सॉफ्ट क्ले टैबलेट्स पर लिखना पड़ता था। फूह, सब गंदा हो गया। हाँ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम 21वीं सदी में पैदा हुए हो। क्या वो तुम्हें स्कूल नहीं जाने दे रहे क्योंकि तुम बड़े हो चुके हो? हमें अलग तरह के स्कूल ढूंढने होंगे। देखो, ये एक डोर स्कूल है और वैसे भी ये तो तुम्हारी पसंदीदा गेम है। अंदर जाओ। सबसे पहला लेसन अलजेब्रा का है। हा, क्या तुमने फ्लायर नहीं पढ़ा? यहाँ की टीचर्स मॉन्स्टर्स हैं। ये बहुत आसान है। आर्नोल्ड, क्या तुम्हें मल्टीप्लिकेशन टेबल याद है? पर अफसोस तुम्हें नहीं आती। शायद स्कूल में कॉर्पोरल पनिशमेंट दी जाती है। नहीं आर्नोल्ड, तुम बेवकूफ हो। मेरा मतलब है असली पनिशमेंट। एंशंट इजिप्ट में बच्चों की बुरी परफॉर्मेंस पर उन्हें मारा जाता था, और जैसे कि साउथ कोरिया में कॉर्पोरल पनिशमेंट 2010 में बैन की गई थी। मॉडर्न दुनिया में स्कूल जाना सबके लिए बहुत जरूरी होता है, पर हर बच्चे को इसका मौका नहीं मिलता। तो बहुत सारे बच्चे स्पोर्ट्स को अपनी कामयाबी का रास्ता बनाते हैं। तेज भागो आर्नी, वरना तुम किसी का खाना बन जाओगे। छोड़ो स्कूल को, तुम्हें पहले से ही पढ़ना आता है। 20% इंसानों को पढ़ना और लिखना नहीं आता। तो मैथ तुम्हारे लिए नहीं है, और स्पोर्ट्स से तुम थक जाते हो। पर मुझे पता है तुम्हें प्लांट्स और एनिमल्स पसंद हैं, खासकर एनिमल्स, खासकर फ्राइड एनिमल्स। ये बायोलॉजी। ये टीचर एवोल्यूशन के बारे में कुछ अलग सोचता है। तो तुम क्या एक प्रोग्रामर की जॉब ढूंढ रहे हो? और क्या तुमने सिर्फ 2 दिन का ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कोर्स किया है? चलो भी। लेकिन रॉब्लॉक्स में आमतौर पर तुम बिना प्रोग्रामिंग सीखे भी गेम बना सकते हो। सच में बहुत कम लोग गेम बना पाते हैं जिसमें वो बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को 1989 में फिजिक्स की स्टडी को आसान बनाने के लिए बनाया गया था। रोब्लॉक्स का बीटा वर्जन 2004 में आया था, जिसका मतलब है रॉब्लॉक्स बाकी प्लेयर से भी पुराना है। 2016 में रॉब्लॉक्स के पास सिर्फ 10,000 अकाउंट्स थे। 2019 में 1 बिलियन थे। तुम सोच सकते हो तुम कितने पैसे कमा सकते हो। लेकिन इसमें कंजूसी करने से काम नहीं चलेगा। एक शुरुआती इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। रॉब्लॉक्स की पहली इन्वेस्टमेंट $5,60,000 थी। टिक टैक टो। आर्नोल्ड, क्या तुम्हें सच में लगता है ये किसी को पसंद आएगा? वाओ, तुमने उन्हें पैसे देने के लिए मना लिया। उन्होंने फैसला लेने में जल्दबाजी कर दी है। ऐसा लगता है गेम रिलीज होने से पहले कोई अपना सारा पैसा खर्च कर देगा। कुछ लोग गैराज में बैठकर भी एक शानदार गेम बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर किसी को नया गूगल बनाने की जरूरत है। इतनी जल्दी खुशी मत मनाओ। तो आर्नोल्ड, अब लोन्स को चुकाने का समय है, वो भी इंटरेस्ट के साथ। तुमने सोचा होगा कि 1% इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये एक दिन का है, जो कि 1 साल का 365% है। और कंपाउंड इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए तुम्हारे ऊपर जितना तुमने लिया था उससे बहुत ज्यादा कर्जा है। अकेले अमेरिका में ही बैंकरप्सी के हजारों मामले दर्ज होते हैं। 70% स्टार्टअप अपने पहले ईयर में ही फेल हो जाते हैं, और बाकी के 25% आने वाले कुछ ईयर्स में। तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है आर्नोल्ड। तुम्हें अगले 10,000 साल तक काम करना होगा।
तुम इतने हैरान क्यों हो? तुमने ये पोर्टल खोला और उस यूनिवर्स ने तुम्हें इस GTA 5 गेम में भेजा है। लॉस सैंटोस में तुम्हारा स्वागत है। क्या तुम इस शहर के सबसे अमीर और ताकतवर आदमी बनने के लिए तैयार हो? कार में बैठो और चलो चलें। माइकल से मिलो, गेम के 3 सबसे जरूरी कैरेक्टर्स में से एक। तुम्हारे पहले मिशन के बारे में क्या ख्याल है? हमें अपनी शूटिंग स्किल दिखाओ आर्नी। सबसे जरूरी बात, जैसा कि तुम्हें पता है, लॉस सैंटोस क्राइम और क्रिमिनल से भरा शहर है। सबसे पहले हमें तुम्हारा लुक बदलना होगा, वरना तुम किसी माइनक्राफ्ट फैन जैसे दिखोगे। कुछ ब्रूटल टैटूज भी तुम्हारे ऊपर बढ़िया लगेंगे। अब तुम एक असली गैंगस्टर जैसे दिख रहे हो। हम बैंक लूटने के लिए तैयार हैं। ये रहा हमारा प्लान। तुम चुपचाप बिल्डिंग में घुसोगे, आर्मर्ड ग्लास को शूट करोगे, वॉल्ट डोर को तोड़ोगे और सारा सोना चुरा लोगे। चलो अब इस टैको स्टैंड को उड़ा दें। तेज भागने के लिए GTA में भागने की बजाय कूदा जाता है। क्या आपको पता है, वेपन्स और गोल्ड का असली वजन लगभग ½ टन होता है, लेकिन GTA में इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। तुम्हें छिपना होगा और ये करना बहुत आसान है। तुम्हें बस एक शांत जगह पर छुप जाना है और कुछ ही देर में वो तुम्हें भूल जाएंगे। वाओ, देखो तुमने बढ़िया काम किया आर्नोल्ड। अब तुम आराम से अपना पैसा पार्टीज में उड़ा सकते हो, महंगे कपड़े, शहर के सारे रियल एस्टेट खरीद सकते हो और खुद का एक आलीशान घर बनवा सकते हो। लेकिन ये सब बहुत बोरिंग है। क्या तुम भूल गए? तुम अब एक गैंगस्टर हो आर्नी। ओह हाँ, एक मुश्किल कार चेज। ये काफी मजेदार लगता है। भागो आर्नोल्ड, वरना तुम्हें गोली लग जाएगी। एक एयरप्लेन। अगर आपको पता है GTA में प्लेन को कैसे उड़ाते हैं। ऐसा लगता है आज तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है आर्नोल्ड। बहुत मुश्किल से तुम इस मेगालोडन के साथ GTA पहुंचे। ठीक है, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। मिशन फेल्ड। रुको आर्नोल्ड, तुम बच गए। ये क्या है? नई GTA? हम एक अमंग अस स्टाइल पार्टी कर रहे हैं। ये एक मशहूर गेम है जिसमें 500 मिलियन से भी ज्यादा प्लेयर्स हैं और हिस्ट्री में किसी भी और गेम से ज्यादा, जिसमें कि 97% प्लेयर मोबाइल पर फ्री वर्जन खेल रहे हैं। लेकिन ज्यादातर पैसे PC के पेड वर्जन से कमाए जाते हैं। बिल्कुल, हम फ्री वर्जन ही खेल रहे हैं। अगर ये फ्री है तो मैं भी खेलूंगा। और मैंने ये ब्राउन रंग किसी कारण से चुना है, क्योंकि उसे 65% से भी कम बार बाहर निकाला गया है और वोटिंग में 90% लोग ब्लैक को बाहर निकालना पसंद करते हैं। और तुम्हारे पास भी वही रंग है आर्नोल्ड। चलो गेम शुरू की जाए। और सबसे जरूरी बात, यहाँ तुरंत शुरू हो जाया करो, क्योंकि तुम्हें किसी भी समय मारा जा सकता है। और ये रही पहली हत्या। चिंता मत करो, यहाँ पर बहुत सारे डिटेक्टिव्स हैं। वो ये पता लगा लेंगे कि तुम इम्पोस्टर हो या नहीं। उप्स, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें बस से नीचे फेंका गया था आर्नोल्ड। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से खुद निकल जाओ, इससे पहले कि हम तुम्हें बाहर स्पेस में फेंक दें। सभी प्लेयर्स को यह साबित करने के लिए कि तुम इम्पोस्टर नहीं हो, तुम्हें गेम के सारे टास्क को कंप्लीट करना होगा। वुप्स, ये रूम तो पहले से ही भरा हुआ है। चलो इन दोनों को परेशान नहीं करते। ये रहा नया टास्क। तुम्हें इलेक्ट्रिकल रूम में आग को बुझाना होगा। लगता है कि ये काम कर गया। उन्हें तुम पर विश्वास है। चलो इस प्लेयर की मदद करो। शायद से मुझे आग बुझाने वाला मिल गया है। आर्नोल्ड, जरूर तुम्हें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। वैसे भी स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इलेक्ट्रिकल रूम और एडमिन रूम सबसे खतरनाक जगह है। अगर तुम सही में इम्पोस्टर हो तो तुम्हें जीतने के लिए इंजन को फोड़ना होगा। ये काम नहीं कर रहा। ये मस्त था आर्नोल्ड। तो तुम इम्पोस्टर नहीं हो। मुबारक हो। ध्यान दो, तुम्हें पकड़ लिया। मेरे दोस्त, मुझे माफ करना। हमने मजे तो करे, पर अब तुम्हें और हमें अलग अलग रास्ते पर जाना होगा। ये लड़की इनाको है। उसके इंस्टाग्राम पर 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो हर घंटे के $32 कमाती है। साल के $2,78,000। रुको, वो कहाँ चली गई? वहां देखो आर्नोल्ड, उसे मत जाने दो। वाओ, ये सीको शिडोरी है, स्काई गार्ड का पुराना कैप्टन। जब वो बच्चा था उसे हेवन कोर में रखा था, जहां उन्होंने शिनिगामी, वैम्पायर्स, पायरेट्स और गर्ल्स उन पंजार से अपने देश को बचाया था। जब उसके सभी दोस्तों ने उसे छोड़ दिया था, तब वो अपने अंदर के अंधेरे के साथ अकेला रह गया था। आर्नोल्ड,
अब तुम सबसे पॉपुलर एनिमे जॉनरा शोनेन के अंदर हो। शोनेन एक हीरो की कहानी है जो मेहनत करके अपना रास्ता खुद बनाता है और आखिर में वो अपने सबसे बड़े विरोधी को हरा देता है। तुम्हें इसकी फिलॉसफी को समझने के लिए ताकतवर और समझदार बनना होगा। आगे बढ़ना ही एक रास्ता है। एनिमे की हाई स्कूल कल्चर को जानिए। एक एनिमे टीनेजर की जिंदगी की सबसे जरूरी थ्योरी। ओह हाँ, मैं बताना भूल गया, एनिमे में हर लड़की सुंदर होती है। इस कारण कभी कभी कुछ आदमी अपने पार्टनर की जरूरत को इग्नोर कर देते हैं और काफी बार ये राइवलरी वाइफू द ड्रॉन वाइफ जीत जाती है। आर्नोल्ड, ऐसा लगता है तुम एनिमे बनने के लिए ही पैदा हुए हो। इस तरह के यूटोपिया को सिर्फ मेका और काइजू जॉनर्स के गुंडामत से ही बचाया जा सकता है। एनिमे बनने के लिए तुम्हें पहले मांगा ड्रॉ करना पड़ता है। मांगा एक कॉमिक बुक की तरह होती है जिसे आप पीछे से पढ़ते हैं। जापान में वो पेपर का इस्तेमाल टॉयलेट पेपर बनाने से ज्यादा मांगा प्रिंट करने में करते हैं। एनिमे सस्ते एनिमेशन से पूरे इंडस्ट्री में फैल गया। वैसे ये 2 लड़कियां तुम्हारी स्टेप सिस्टर हैं। चिंता मत करो, इची जॉनरा में ये सब चलता है। ये रहा वो। तो तुम इस लड़ाई के लिए तैयार हो? अपनी बांकाई निकालो और अपना फुरियोकु वेस्ट मत करना। हाजिमे, फाउंडिंग टाइटन की पावर को जानो, अपने रियात्सा को संभालो। सैको शिडोरी कमजोर है, उसके आखिरी समय में अब अंधेरा ही उसके साथ है और तुम्हारे पास दोस्तों से मिली रोशनी है। याद रखो ये सब किस लिए था और किसी को भी तुम्हें हराने मत देना। चलो फिर एक मशहूर गेम खेलें जिसे सब जानते हैं, द फ्लोर इज लावा। लेकिन यहाँ ये असली लावा है। बढ़िया है ना? तो ऐसे एक बच्चों वाली साधारण गेम आपदा ला सकती है। फ्लोर को टच मत करना आर्नी। लावा का टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तुम्हें आसपास जो भी चीज दिखे उसका इस्तेमाल करके इधर उधर जा सकते हो। लेकिन याद रखना, कुर्सी सिर्फ 3 सेकंड में जल जाएगी, तुम्हारा बेड 5 सेकंड में गायब हो जाएगा और तुम्हारा टीवी सिंगल टीवी कमर्शियल से भी ज्यादा जल्दी पिघल जाएगा। चलो ऊपर छत पर। हे, गिरना मत। अगर तुम लावा में गिर गए तो तुम्हें भयंकर जलन होगी जो तुम्हारे नर्व एंडिंग को पूरी तरह बर्बाद कर देगा और तुम्हारे चमड़े को अंदर से जलाकर राख कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ देखें, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास ये महसूस करने का समय नहीं होगा कि लावा तुम्हारी हड्डी तक को कैसे जला देता है। अरे नहीं, तुम बेवकूफ हो। लोहा हमेशा ज्यादा जल्दी गर्म होता है। अरे बेवकूफ। लेकिन आराम से, भले ही तुम गिरो, तुम डूबोगे नहीं। लावा उतना लिक्विड नहीं है जितना लगता है, बल्कि इसकी डेंसिटी कंक्रीट से भी ज्यादा है। जहां तक लावा पर चलने की बात है तो तुम्हें बस खास एस्बेस्टस जूतों की जरूरत होगी, जैसे जियोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं। वाह, ये गर्म हो रहा है। इस टेम्परेचर पर ओशंस का सारा पानी उबल जाएगा और मछली के सूप के एक बड़े पॉट में बदल जाएगा। ये दुनिया की आखिरी मछली को बचाने का समय है। लेकिन असल में सबसे बुरी चीज गर्म लावा नहीं है, बल्कि तब क्या होगा जब ये ठंडा हो जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर घटता है, लावा स्टीम और गैस के एसिड क्लाउड बनाता है और उनमें छोटे छोटे कांच के टुकड़े होते हैं जो इंसानों के लिए खतरनाक होते हैं। लेकिन फिक्र मत करो, जल्दी पूरी दुनिया हवाई आइलैंड में बदल जाएगी। ऑडियंस बहुत एक्साइटेड है। ऐसा लगता है एक जबरदस्त कंपटीशन हो रहा है, एक कार्ड कंपटीशन। चलो देखते हैं तुम क्या कर सकते हो, शायद हमें कुछ दिलचस्प मिलेगा। हे भगवान, 1993 में मैजिक द गैदरिंग ने कार्ड गेम को असलियत में बढ़ावा दिया। कार्ड जितने खास होंगे उनकी उतनी ज्यादा वैल्यू होगी। जैसे कि पिकाचू कार्ड में से सबसे महंगे कार्ड की कीमत $5,275,000 है, लेकिन इसे अपनी जेब में रखने से इसकी कीमत तुरंत घटकर सिर्फ $50 रह जाती है। ऐसे काम नहीं चलेगा आर्नोल्ड। अगर तुम सबसे अच्छे बनना चाहते हो तो तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को एक असली पोकेमॉन ट्रेनर की तरह रहना होगा। तुम्हें एक ही जगह पर खड़े रहना होगा। हाँ, पोकेमॉन की दुनिया में ज्यादातर ट्रेनर ऐसा ही करते हैं जब तक कि अगला चैंपियन ना आ जाए और तुम्हें और तुम्हारे पोकेमॉन को हराना दे। लेकिन सबसे मुश्किल चीज ये नहीं है आर्नोल्ड, एक ही जगह पर बहुत समय तक खड़े रहना इंटेंस टाइम के लिए बुरा है।
ब्लड फ्लो कम होने की वजह से गड़बड़ हो जाती है और जिससे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। 1 हफ्ते के बाद तुम्हारे पैरों में चौथाई भाग के जितने बड़े घाव हो जाएंगे। 1 साल के बाद तुम्हारी स्पाइन कमजोर हो जाएगी और तुम्हारी हिप बोन्स तुम्हारे लंग्स को और ऑर्गन्स को सिकोड़ देंगे। किसी भी पोकेमॉन ट्रेनर की तरह तुम्हारे पास भी एक राइवल होना चाहिए। और ये रहा वो सेइको शिदोरी। देखो, उसने सभी लीग से बैज इकट्ठे किए हैं। इसने विटनी के मिलटैंक को भी हराया है। उसके पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, लेकिन उसके पास उसके 2 होलो कार्ड हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि उन्होंने ओपन हार्ट सर्जरी करते हुए पोकेमॉन रेंजर्स गेम शानदार तरीके से खत्म की है। क्या तुम्हें पता है, स्पीड रनर 70s में पहले वीडियो गेम की रिलीज के साथ आए थे। गेम बॉय पर पोकेमॉन रेड और ब्लू का एवरेज गेम प्ले 25 घंटे का है, जबकि स्पीड रनर का रिकॉर्ड 1 घंटा 50 मिनट और 17 सेकंड का है। तुम्हें आर्नोल्ड, अपना बेड ठीक करने में भी इससे ज्यादा समय लगता है। मैंने तुमसे जो भी कहा है वो सब भूल जाओ आर्नोल्ड। अगर तुम्हें अपने पोकेमॉन पर विश्वास नहीं है तो बैज और दिल की सर्जरी कोई मायने नहीं रखती। सेइको शिदोरी सिर्फ ताकत में विश्वास करता है, लेकिन प्यार करना और समझना ही असली ताकत। लगता है आज तुमने कुछ ज्यादा ही खेल लिया आर्नी। अब समझदारी इसी में है कि तुम जाकर सो जाओ। गुड नाइट आर्नोल्ड। पूरा दिन वीडियो गेम्स खेलने के बाद तुम आराम से नहीं सो पाओगे। दिमाग पर इतना ज्यादा बोझ पड़ने के बाद कुछ बहुत बुरा भी हो सकता है, जैसे कि स्लीप पैरालिसिस। रैम स्लीप ऐसी हालत होती है जब आपकी बॉडी हिल डुल नहीं पाती। स्लीप पैरालिसिस में आपका दिमाग तो जाग जाता है पर मसल फ्रीज रहते हैं, तो आप देख और सुन तो सकते हैं पर हिल नहीं सकते। ऐसी हालत में आपको वहम होने लगते हैं और ऐसा लगता है कि कोई मॉन्स्टर आप पर बैठा हो, पर ऐसा ज्यादा देर नहीं रहता। क्या हुआ आर्नी? क्या तुम्हें अंधेरे में सोने से डर लगता है? धरती पर लगभग 10% लोगों को निक्टोफोबिया होता है, मतलब अंधेरे का डर। साइंटिस्ट का मानना है कि ये एक जेनेटिक दिक्कत है। हमारे पूर्वजों को डर रहता था कि रात में जंगली जानवर उन्हें खा न लें, इसीलिए अपने आप ही हमारा दिमाग अंधेरे में डरावनी चीजें सोचने लगता है। ओह, लगता है उस खिड़की के पीछे कोई है। हाँ, दुनिया में अगर सबसे बड़े डरपोकों की रैंकिंग होगी तो आर्नोल्ड तुम फर्स्ट आओगे। ये सारा डर हमारे दिमाग में एमिग्डाला में शुरू होता है। ये डर की फीलिंग इस छोटी सी 1.5 सेंटीमीटर जितनी जगह से शुरू होती है। कुछ ऐसे असली केसेस में है जहां लोगों का एमिग्डाला अर्बक वाइट नाम की बीमारी की वजह से खराब हो गया, जिससे हमेशा के लिए डर लगना ही बंद हो जाता है। पर तुम्हारे मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है आर्नोल्ड। तुम्हें तो हर चीज से डर लगता है, अपनी खुद की परछाई से भी। ठीक है, मैं लाइट ऑन कर देता हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि यहाँ कोई भी नहीं है। पर लाइट्स ऑन करके सोना भी एक बुरा आइडिया है, क्योंकि इससे नींद के दौरान रिलीज होने वाले मेलाटोनिन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे वजन बढ़ने की दिक्कत हो सकती है। इसीलिए जाहिर सी बात है, ताकि आप एक मोटे भद्दे बड़े पेट वाले डरपोक ना बनो, इसीलिए आपको अंधेरे में सोना चाहिए। हाँ, ऐसे सोना जब आपको लग रहा हो कि अंधेरे में कोई और भी है, आसान नहीं है। शायद ये बस आपका वहम हो, ओह, या शायद नहीं भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके इमेजेस जनरेट करते करते थकते नहीं हो? वाओ! क्या तुमने इसे टिंडर पर अपलोड करने का फैसला किया है? तुम्हें लगता है किसी को ये पसंद आएगी? बिल्कुल नहीं। एक न्यू मैसेज, तुम्हें डेट पर बुलाया जा रहा है आर्नी। तुम्हारी शानदार सोशल मीडिया फोटो दूसरे लोगों की तरह स्ट्रीट की फेशियल रिकॉग्नाइजेशन डेटाबेस का पार्ट बनती है। यूएस में हर सेकंड एक अडल्ट डेटाबेस में होता है और उन्हें 50 मिलियन स्ट्रीट कैमरास की मदद से ट्रैक किया जा सकता है। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 99% चांसेस हैं तुम कहीं भी हो, तुम्हें ढूंढ लेंगी। पर तुम्हारी वार्डरोब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदद नहीं कर सकती है। आखिर 2 ग्रीन टी शर्ट में से एक को चुनना मुश्किल जो है। आर्नोल्ड, सबसे जरूरी बात, घबराना मत और अच्छे से बर्ताव करना। खैर, ये ज्यादा हो गया। पॉपुलर चैट जीपीटी की डेटाबेस की तुलना 200 पेजेस की 2,85,000 बुक से की जा सकती है। अगर कोई पर्सन वीक में 7 बुक्स पढ़ता है तो वो आखिरी बुक 5,470 साल बाद पढ़ पाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस टास्क को बस 5 साल में पूरा कर सकते हैं, जो कि इंसान से 101,143% ज्यादा एफिशिएंट है। नर्वस हो? मैं भी हूं। और वो आ गई। वाओ, कितनी सुंदर है। उसे तुम कैसे पसंद आ गए? ये अजीब है। क्या वो तुम्हारे जोक्स पर हंस रही है? बहुत अजीब है। एक रो के 10 स्ट्राइक्स गिरा दिए। पूरी तरह अजीब है।
आर्नी, तुम एक बेहतरीन फोटोग्राफर हो। ऐसा नहीं हो सकता है। क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रोबोट है? लगता है वो तुमसे प्यार नहीं करती है, पर कुछ तो बात है। तुम्हारा भागना बेहतर होगा आर्नी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट XM25 ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल टारगेट को पहचानने और एक्सप्लोजन मेथड को चुनने के लिए करती है। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास सबसे ज्यादा पॉपुलर वेपन्स ड्रोन्स हैं, जिससे वो फेसेस को भी काफी दूर से पहचान सकते हैं, और इसके लिए बस 2 सेकंड्स ही काफी हैं। पर किसे पता, शायद ये ड्रोन्स बॉम्ब्स के अलावा कुछ और ही गिरा दें। आर्नोल्ड, तुम इतनी आसानी से इस साइबर लेडी से पीछा नहीं छुड़ा सकते हो। मेरे पास एक आइडिया है। क्या तुम्हारे पास उसका फोन है? जल्दी करो, तुम्हें उसे जल्दी से डिसेबल करना होगा। रेड बटन को दबाओ। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें फुटबॉल पसंद है। तुम हमेशा मुझे हैरान करते रहते हो। मैं खुशी बस यहीं तक थी। जरा ध्यान से, या तुम्हें सच में अपने टीवी स्क्रीन पर डेड पिक्सेल्स पसंद हैं? आखिर तुम अब क्या करने वाले हो? खैर आर्नोल्ड, ऐसा सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अब इसे कहते हैं क्वांटम लीप। और अब सबसे जरूरी मैच के नतीजे की जिम्मेदारी तुम पर है। और अब तुम बन चुके हो फुटबॉल स्टार रोनाल्डो। नहीं, ये एक गलती है। ये है रोनाल्डो, एक ब्राजीलियन प्लेयर, और तुम हो 5 गोल्डन बॉल्स के विजेता क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एक पोर्चुगीज प्लेयर। ये स्ट्राइक का समय है। खैर, तुम्हारे फिजिकल फॉर्म से मैं उम्मीद भी क्या कर सकता हूं। अब तुम्हें अपने गुस्सैल फैंस से दूर भाग जाना चाहिए। अच्छा है कि तुम अपने आलिशान घर में लाखों गुस्सैल फैंस से छिप सकते हो। आर्नोल्डो, तुम नौकरों के घर में हो बेवकूफ। तुम्हारा आलिशान घर और आगे है। इतने बड़े घर में नौकर होते ही हैं। साथ साथ इसमें जिम है, स्विमिंग पूल है, बिलियर्ड्स रूम है, एक स्पा है और 2 खुफिया रास्ते हैं जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता। आर्नोल्डो, तुम कहां हो? ओह, मुझे पता है। क्या तुम सोच भी सकते हो कि रोनाल्डो की बॉडी में सिर्फ 7% बॉडी फैट है? वैसे तो वो 35 साल का है, लेकिन उसकी बायोलॉजिकल रीडिंग्स के हिसाब से उसकी हेल्थ और बॉडी किसी 23 साल के लड़के जैसी है। क्रिस्टियानो एक दिन में 3000 कैलोरीज खाता है, जिसको उसने 6 छोटी मील्स में बांटा हुआ है। मैं जानता हूं कि तुम भी यही सब करते हो, पर तुम तो हिलते भी नहीं थे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सब आसानी से हो जाएगा? पृथ्वी पर क्रिस्टियानो के सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, लगभग 250 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ, जो यूरोप की आबादी का 34% है, या फिर यूएसए का 76%। और जब वो तुम तक असल दुनिया में नहीं पहुंच सके, तो वो इंटरनेट से तुम तक पहुंचेंगे। क्या तुमने ये भी बर्बाद कर दिया? लगता है कि अब तुम्हारे घर से भागने का समय है बेवकूफ। हाँ, ये तुम्हारा गैराज है। मैक्लारेन सेना, रोल्स रॉयस फैंटम, बुगाटी शेरॉन और वेरान, और $7 मिलियन की फरारी 599। अपने सलाइवा को संभालो, या शायद ये तुम्हें तुम्हारी प्लस लग्जरी $6 मिलियन वाली 27 मीटर यॉट से जाने में मदद कर सके। खैर, लगता है कि तुम्हें बुलेट से बचने का एक तरीका मिल चुका है। आर्नोल्ड, बचकर। हालात ठीक नहीं लग रहे आर्नोल्ड। गुड मॉर्निंग आर्नी पिग। देखो, ये मशहूर पेपा पिग फैमिली है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो आर्नोल्ड। इस वक्त कई लोग तुम्हारी जगह होना पसंद करेंगे। तुम्हें तमीज नहीं है आर्नोल्ड। पेपा फैमिली बहुत ही इज्जतदार और समझदार ब्रिटिशर्स हैं। प्लीज मुझे शर्मिंदा मत करो। पेपा पिग की सीरीज 40 से ज्यादा लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई है और 180 कंट्रीज में देखी जाती है। साल की कमाई $1 बिलियन से ज्यादा है, लगभग एल कैपोन और उसकी शिकागो गैंग की कमाई के बराबर है। क्या तुम सच में इस बिजनेस को खतरे में डालना चाहते हो? अब ये बिल्कुल असली कार्टून सीरीज की तरह लगती है। मम्मी पिग तुम्हें सिखाएगी कि स्पून कैसे पकड़ते हैं, और पेपा डैडी पिग को उनके वजन के लिए छेड़ रहा है। 3 मिनट की सीरीज बहुत जल्दी ऑडियंस का ध्यान खींचती है। इस दौरान ऑथर हर दिन के हालातों को दिखाता है और बच्चों को सिखाता है कि जिंदगी कैसे जी जाती है। आर्नोल्ड, ये मशहूर पडल जंप्स हैं। देखो, हर कोई अपने ब्रांडेड जूते पहनकर आया है। रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? हमने पहले ही इसके बारे में बात की थी। आर्नोल्ड, पुलिस तुम्हारी मदद नहीं करेगी क्योंकि उनकी फैमिली फ्रेंड मिसेस रैबिट वहाँ काम करती है।
और अब तुम बहुत ही दिलचस्प गेम खेलने वाले हो, भूखे पिग। पेपा की पॉपुलैरिटी शो से भी आगे निकल गई। कंपनी ने एक ही साल में 450 मिलियन से ज्यादा प्लशी टॉयज बेचे। यहाँ क्या चल रहा है? खैर आर्नोल्ड, बस बहुत हो गया। अपना ध्यान खुद रखो दोस्त। जॉर्ज, क्या मुलाकात थी। देखो, क्या आपने कभी सोचा अगर आपको जिंदा दफना दिया जाए तो क्या होगा?